ये मेरे कंटे का किंग, ये जिम्बू, ये वेस्ट इंडीज के आगे फिर अपनी शलवार उतरवा के आ चुका है। ये घंटे देखिए, ऐसे मैच को और ऐसी डिफीट को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, जस्टिफाई करना भी मुश्किल है। आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सिर्फ शिकस्त नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तानी टीम को उनके घर में जलील किया है। तो बीसी से हारे, 34 साल बाद जलील होना तो हो गए। वेस्ट इंडीज वो टीम है जो कभी भी पाकिस्तान ये सोचकर आती नहीं थी। दे आर नॉट दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ्लॉप हो गए। इनको तो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, इनको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो अब आपका भी यही हाल हुआ पड़ा है कि आपको भी दुनिया कह रही है कि निकाल दो इनको बाहर, इनसे नहीं खेला जा रहा है। अब नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। किंग को वेस्ट इंडीज के कालू ने उनकी सेकंड 11 किया, थर्ड 11 किया, L11 टीम ने घर में घुस के पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के। ये 2 टके के प्लेयर, ये मैं कहता हूं सिफारशी टोला। यकीन कर लो भाई, वेस्ट इंडीज की मैं कहता हूं थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप, थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान को घर में उड़ा गया। और वो हमसे घर में टेस्ट मैच लेके जाने वाले हैं। मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या, मेरा दिमाग फट रहा है। मेरे घंटे के किंग बोबजी 61 इनिंग्स हो चुकी हैं। बाबर आजम ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई 100 नहीं मारा। 61 इनिंग्स। और इसके जो लॉकडाउन वाले फैंस है ना, वो इसको कहते हैं बोबजी किंग है, बोबजी विराट से बेटर है। बेटा 61 इनिंग्स से बाबर आजम ने कोई 100 नहीं मारा। मानता हूं कि एक स्ट्रैटेजी चेंज है। घर में आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन पिच है, खासतौर पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, क्योंकि अदरवाइज वो तेज बॉलिंग को ठीक ठाक खेल लेते हैं। और फिर हमारी जो तेज बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर रही है, क्योंकि उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिली है। शायद वो पिचेस की वजह से, शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में पहले मैच में तो मैच फंसा लिया था और ऑलमोस्ट जीत गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पिच जो थी वो बहुत ही सूटेबल थी फॉर सीम बॉलिंग या तेज बॉलिंग। बट घर में ऐसा महसूस हो रहा था ऑफ लेट कि जैसे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नलिफाई हो गए हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है और ना उस तरह से स्पीड है ना साइडवेज मूवमेंट है। तो क्यों ना हम स्ट्रैटेजी बदलें और स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर ऑपोजिशंस को खिलाएं, जिसका एक नजारा इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा और बड़ा पॉजिटिव नजारा था वो। सो एक तरह से फिर स्ट्रैटेजी बन गई कि spin is the way to win। हमारे प्यारे क्रिकेटर्स, हमारे प्यारे बाबर आजम, जिनके ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, जिनकी फॉर्म वापस आ गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने कम बैक किया था। तो वो कम बैक सिर्फ बैक ही था, कम नहीं हुआ। तो मतलब वो एक प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, क्योंकि बाबर आजम ने वैसे तो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, ऑलमोस्ट कोई 79 रन अवे थे, वो उनकी सेंचुरी हो जानी थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन वो बाबर आजम ना समटाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो बॉल आ रही होती है ना, तो वो अब हर वक्त बाबर ने तो नहीं ना बॉल देखनी है यार, समझा करो। सारी बॉल्स बाबर नहीं देखनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब कभी कभी आपका भी मूड होता है यार, ठीक है इतनी कवर ड्राइव मारी हुई है, बस बहुत हो गया, अब हर वक्त तो नहीं बाबर कर सकता है। तो वो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा काम खराब हो गया कि बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन देखें, प्राउड की बात है, सबसे ज्यादा रन हमारे बाबर आजम ने स्कोर किए हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब बाबर आजम का कमबैक नहीं हुआ, बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं है, अरे देखो 31 रन बनाना कोई छोटी बात है आजकल के दौर में। अपने घर की विकेटें, अपने मतलब की विकेटें बना के पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से हारी है दूसरा टेस्ट मैच। ये 2 टके के प्लेयर, वो शान मसूद टुले का बच्चा, वो लिपस्टिक घंटा, ये बोबजी, वो दूसरे जितने भी हैं, ये पिल चुके हैं वेस्ट इंडीज से। पहले वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप ने इतना मारा है पाकिस्तान को, मैं जरा आपको बता लूं, फिर मैं जरा आपको जरा स्कोर कार्ड बता लूं इस घंटे के। तो आज मैंने अंदर घुसना है, 1 मिनट जरा, आज नहीं मैं रुकना भाईजान। ये स्पिन विकेट थी, वो आकिब जवेद बवासीर की शक्ल वाला, उसने स्पिन विकेटें बनवाई हैं। और उसको ये नहीं था पता कि हमारी अपनी टीम सबसे ज्यादा घटिया है अगेंस्ट स्पिन। पाकिस्तान टीम ने जी पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने किया, पहली इनिंग में 163, पाकिस्तान जो है वो 154 पे आउट हो गया अपने घर में। टीम सामने कौन थी? वेस्ट इंडीज। बट वही बात है कि जब आप इस तरह की एक ब्रूटल किस्म की स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वो लॉटरी भी हो जाती है, और उसमें फिर
टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर हर इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पे डे 3 की बैटिंग या डे 2 की बैटिंग। पहले दिन अगर आप टॉस जीतते हैं तो कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको फिर लंबा स्कोर करना है ताकि आप एक ही दफा बैटिंग कर सके, मगर अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर आप लटक भी सकते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में हुआ। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की ओवर द इयर्स, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे ही चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो नॉविस मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे, खास तौर पे बॉलर्स ने भी खैर उस तरह की बॉलिंग नहीं की सेकंड इनिंग्स में जो वेस्ट इंडीज को इतना लंबा स्कोर करवा दिया। हालांकि कंडीशंस बहुत ही उम्दा थी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, मगर 250 का रन चेस जो है वो बड़ा मुश्किल था इस पिच पे अचीव करना, चाहे इतनी ब्रूटल पिच ना भी होती, क्योंकि प्रेशर होता है, गेंद ऊपर नीचे रहता है, क्लोज इन फील्डर्स हैं, आपका एक आधा उनका बॉलर अच्छा है। हालांकि बाय द वे कंडीशंस जनाब बनाई हमारे मतलब के बहुत ही मास्टरमाइंड्स ने कि ये स्पिन कंडीशंस हैं और ये हमें बहुत फ़ायदा देंगी, और हमारे जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान रिजवान ने ये भी कहा कि कंडीशंस जो हैं वो मौसम ऐसा है, फॉगी वेदर है, वरना तो 3 दिन का मैच है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो नेक्स्ट मैच में ये हुआ कि जनाब मतलब बुरा हाल हो गया, ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इस तरह से होगा, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना बैड सीन हो जाएगा कि आप मैच हार ही जाओगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक काम हो गया ना, कि मैच हार ही गए। मतलब अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर आप देखो, आपकी बनाई हुई पिचेस, आपके लगाए हुए पंखे आपके गले में लटक गए, मतलब आप पंखे से नहीं लटके, पंखे लटक गए आपके गले में। जलील किया, और इतना ज्यादा जलील किया है ना कि आज पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ यही रो रहा है कि अपने घर में वेस्ट इंडीज ने हमें जलील कर दिया, और जो गड्ढा हमने वेस्ट इंडीज के लिए खोदा हुआ था उसमें हमारी ही टीम जो खुद जाके गिरी है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी कुटप्पा साहब है ना, साजिद खान साहब किसी टाइम आपको मालूम है कि बड़ी ओवर एक्टिंग भी करते हैं भाई, और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को आउट करके उन्होंने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली और कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर दिया था, और उसका बदला जो है ना वो वापस जो है वेस्ट इंडीज के जमील वेरिकन ने जो है ले लिया है। और जो काम साजिद खान ने उसके साथ किया था ना, वही काम उसने साजिद को आउट करने के बाद दोबारा कर दिया है भाई। आप कितनों को जानते हैं? कौन है? जोशुआ डिसिल्वा भी नहीं खेला वेस्ट इंडीज, किमार रोज खेला तो एक मैच में बॉलिंग नहीं की। जेडन सील्स खेला है, थोड़े बहुत मैचेस बिल्कुल खेला है, नामवर है, एक मैच। अच्छा उनका आप उनका दम देखें, उन्होंने दूसरे मैच में सील्स को कहा जाओ बेटा आप बैठो। अच्छा ये हमें कैसे पता था कि दूसरा मैच वेस्ट इंडीज इनके गले को आ जाएगा? ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड पर है। हुआ ये कि उन्होंने एक टेस्ट के बाद वीडियो, क्योंकि उनमें कोई किंग क्वीन नहीं है, उन्होंने वीडियो एनालिसिस किए अपने। ब्रेंडन किंग लाए थे, उसको भी नहीं खिलाया, इतना बड़ा घंटे का किंग देख के उन्होंने अपना ब्रेंडन किंग बिठा दिया। उन्होंने बोला ब्रेंडन तू बैठिया इधर है, घंटे का किंग यार उसको तो अबे 20 के भाई। और वेस्ट इंडीज की टेल ने अगर सिर्फ एक इनिंग का इनका स्कोर देख लें, शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट जो हारे हैं ना, मैं सिर्फ अभी उस टेस्ट पर हूं, इस टेस्ट की 2 इनिंग में मिला के 10 रन किए होंगे, 15 रन किए होंगे, 9 पहले थे, 4 या 3 बाद में। तो बात यह है कि और फिर दूसरी बारी में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 250 इस पिच पे 250 रन करवाए हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। बैटिंग पे तो हम आते हैं बारी बारी, माशाल्लाह जो इनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, लेकिन पहले हम बॉलिंग डिपार्टमेंट के जिन्होंने 250 इस पिच में करवाए हैं उनके तो कान खींचने चाहिए। और 250 तुमने कैसे करवा दिया इस पिच पे? यहाँ तो 150, तुमसे तो नहीं हुआ ना 150, तुम तो फारग हो गए हो। तो तुमसे जिस पिच पे 150 नहीं हुआ, तुमने 250 कैसे करवाए? पाकिस्तान 133 पे लटक गया जी, बिल्कुल खंबे के साथ 133 और पहली बारी में 154। तो करते कराते आपसे, यानी आप देख लीजिए 300 रन आपसे नहीं हुए इस पिच पे 2 बारियों में खेल के। तो आपने आकिब जावेद साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओ हो अभी तो यही हमारा वे फॉरवर्ड है। ये वे फॉरवर्ड ठीक है, ये उस जलालत से तो बेहतर ही है कि वो जो 5-5, 6-6 दिन आप जलील होते रहते थे फिर भी मैच हार जाते थे, उससे तो चलो ये आप 20 विकेटें ले रहे हो, लेकिन आप जिस तरीके से 20 विकेटें ले रहे हो वो काबिल कबूल नहीं है ना। कि आपने स्पिन कंडीशंस बनाई और आपने ये सोचा ही नहीं है कि उनके पास भी स्पिनर्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, आपके
फास्ट बॉलर्स पे आपने भरोसा नहीं किया, आपने कहा भाई नहीं स्पिनर्स की मर्जी की पिच बनेगी और स्पिनर्स ही विकेट्स निकालेंगे, और होता क्या है कि फास्ट बॉलर्स उनके विकेट्स निकाल रहे हैं। मतलब 2 विकेट्स अभी वाले मैच में आप आखिरी इनिंग्स में देखो तो वो भी उन्होंने निकाली हैं, ठीक है। उनका स्पिनर जो है इस टाइम वो साजिद खान बन के फिर रहा है, इस टाइम वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक उसका एक नाम है यार। वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 साल बाद आई है मेज़बानी अच्छी की है आपने, और इतनी अच्छी मेज़बानी नहीं करनी चाहिए कि आप मैचेस ही हारने लग जाएं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और मैंने आपको बोला था कि ये टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर कितना पाँव पक्का है, और वो आपने देख लिया, अपने बिछाए हुए जाल के अंदर फंस गए हैं। और